हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। पूरी थ्योरी पोर्शन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले सभी इसमें बताएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है एंगल, ठीक है। अब बात है कि एंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये एंगल क्या होता है। तो एंगल हमारा एक तरह का रोटेशन है, ठीक है ना। क्या है? रोटेशन है। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में रोटेशन। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक साइड है, तो ए से हमने बी की ओर रोटेट किया। तो ए से बी कितना रोटेट किया, इसको मेजर कौन करता है? ये एंगल करता है। मतलब रोटेशन का मेजरमेंट यहाँ से हम यहाँ मेजर किए, तो रोटेशन का मेजरमेंट किससे करते हैं? एंगल से करते हैं। वो किसी वर्टेक्स पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए हैं, यहाँ पर एक इनिशियल साइड है, यहाँ पर एक टर्मिनल साइड है। मतलब कि ए से ये बी गया, तो ये साइड यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये इतना ऐसे रोटेट किया। अब कितना रोटेट किया, इसकी मेजरमेंट थीटा करती है, मतलब एंगल करता है। यही डिफाइन किया गया है यहाँ पर। ओके बच्चों। अब ये एंगल जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एंगल भी होता है और निगेटिव एंगल भी होता है। तो कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये देखते हैं। पॉजिटिव एंगल कब होता है? तो अगर रोटेशन हमारा कैसा हो, तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, रोटेट होता है, तो हमारा एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर रोटेशन हमारा कैसा हो, क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये डायरेक्शन है इंपॉर्टेंट है, देखो ये डायरेक्शन, यहाँ पर ये देखो ये डायरेक्शन, और यहाँ पर ये देखो ये डायरेक्शन होना। तो अगर रोटेशन हमारा कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो अगर क्लॉकवाइज होगा, जैसे इस तरह से देखो रोटेट किया, तब हमारा एंगल कैसा होगा? निगेटिव होगा। ओके। और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स की मेजरमेंट, अगर सिंपल सी बात है कि हमने ये जाना, यहाँ पर ध्यान दो, हमने ये जाना कि हमारा एंगल एक तरह का मेजरमेंट है। किसका? तो रोटेशन का। तब मेजरमेंट है, तो सिंपल सी बात है कि उसकी यूनिट होगी कुछ, ठीक है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो उसके 3 तरह के सिस्टम होते हैं मेजरिंग के। मतलब 3 यूनिट का हम लोग यूज करते हैं। डिग्री में, देखो डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में भी मेजर करते हैं, और फ्रेंच सिस्टम में मतलब ग्रेड में भी मेजर करते हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर तो हम लोग डिग्री और रेडियन में मेजर करते हैं इंडियन में, लेकिन एक फ्रेंच सिस्टम होता है, और वो क्या होता है? ग्रेड। क्या होता है? ग्रेड। चलिए बात करते हैं डिग्री मेजरमेंट। इसको हम हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। एक तरह की सिस्टम है ये, हेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब डिग्री मेजरमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि राइट एंगल जो होता है वो 90 इक्वल भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। इस सिस्टम में राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, जिसको कहते हैं डिग्री। डिग्री का डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? तो क्या हुआ कि अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे 1, और डिग्री को तो ऐसे देते हैं, सुनो ये देखो ये सिंबल 1 डिग्री, इसको डिनोट कैसे किया गया? 1 डिग्री। ओके। अब आगे, मतलब 9 राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसी को डिग्री बोलते हैं। और डिग्री को इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया हमारा 1 डिग्री। ओके। अब 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को कितने में? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिनट्स। और 1 मिनट को कितने में डिवाइड करते हैं? 7 इक्वल पार्ट में, फिर उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। ओके। अब मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे 1 दे के एक डैश ऐसे, तो ये 1 मिनट हो गया। और सेकेंड को कैसे करते हैं? 1 दे के ऐसे डबल डैश। ओके। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 1 राइट एंगल कितना के बराबर? 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए।
ठीक है ना। तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, मतलब कि तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 90, इसका मतलब कि ये कितना होगा, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो 90 डिग्री, क्योंकि एक पार्ट को क्या बोला गया, 1 डिग्री, तो 90 पार्ट को 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। ओके, अच्छा 1 डिग्री को कितने में डिवाइड किए हो, 60 इक्वल पार्ट में, और उस पार्ट को क्या बोले, मिनट बोले, इसलिए 1 डिग्री कितना के बराबर, 60 मिनट के बराबर। ओके, ये 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर। ठीक है, और ये 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, ये हो गया। समझ में आई, ये ध्यान में, यही चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। 1 मिनट को कितने में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में, तो इसके जो पार्ट है उसको क्या बोला गया, सेकेंड, इसलिए 1 मिनट को कितने के बराबर हो गया, तो 60 मिनट के बराबर। ये तीनों याद रखते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसको बोलते सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन मेजर बोला जाता है। सर्कुलर सिस्टम बोलो या इसको रेडियन मेजर बोले। इस सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन ए रेडियन, एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, ये क्या होता है, 1 रेडियन जो है आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि जैसे ये एक सर्कल बना दिए, इस सर्कल से जैसे मान लें कि कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, एक लाइन, और ये ए से कहाँ गया, बी में गया, ए से कहाँ गया, बी में गया, ए से बी में। अब हमें ये एंगल बताना है, ये थीटा मेजर, ये थीटा कितना, आर कितना हुआ, ए बी, और रेडियस कितना है, आर, तो ए बी बाई आर हो गया। ये थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। यही चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ ए रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट ए सेंटर इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो नंबर माने एक एंगल में कितने रेडियन की संख्या है, वो कैसे बनाएंगे, कैसे निकालते हैं, तो आर्क अपॉन रेडियस, मतलब वही थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जितने रेडियन आएगा, जितने रेडियन हो वही एंगल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। मतलब एक रेडियन हमारा क्या होता है, एक रेडियन, सॉरी अ रेडियन, एक रेडियन क्या इज ए एंगल सबटेंडेड बाय ए सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, जिसका लेंथ जो है रेडियस के बराबर होगा। 1 रेडियन की जब बात होती है, अगर 1 रेडियन की बात होती है तो देखो 1 रेडियन के बराबर, जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो कि रेडियस तुम 1 यूनिट लिए, तो आर्क लेंथ भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 1। ये आर्क लेंथ मतलब रोटेशन हम जो करेंगे और उससे जो आर्क बनेगा, लेंथ बनेगा, वो 1 यूनिट होना चाहिए, तो हमारा वो थीटा इक्वल टू हम आर्क अपॉन रेडियस, तब हमारा वो 1 रेडियन के बराबर आएगा। थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब 1 रेडियन के बराबर आएगा। ओके, ये चीज़ है। इसीलिए अगर हमें एंगल को रेडियन में निकालना होता है तो हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंच सिस्टम, जिसको ये भी बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम में क्या है, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। फ्रेंच सिस्टम में या सेंटिसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेड्स। क्या बोलते हैं, ग्रेड्स। और जो पार्ट होते हैं जब 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो इच पार्ट, जो एक पार्ट हुए उसको क्या बोले, ग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ग्रेड इज सब डिवाइड इनटू 100 मिनट, मतलब एक ग्रेड कितने में डिवाइड होता है, 100 मिनट में, और 1 मिनट कितने में डिवाइड होता है, 100 सेकेंड में, अगर ग्रेड इस सिस्टम की बात करें। ओके, मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 राइट एंगल इक्वल टू कितने के बराबर, 100 ग्रेड्स के बराबर हो गया। ठीक है,
100 ग्रेड। ग्रेड को कैसे डिवाइड करते हैं, 1 ग्रेड को जैसे 1 और यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे जी 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट, 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना था 100 सेकेंड। ये ग्रेड सिस्टम। ओके, ये तीनों सिस्टम हमने सीख लिया। अच्छा, अब तीनों के बीच में रिलेशन पता करना हो, डिग्री रेडियन और ग्रेड में, तो क्या होता है, पहले डिग्री रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया। पाई रिलेशन ये हुआ कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, ठीक है ना, ये डिग्री में होगा। और जब डिग्री में होगा तो इसको मिनट सेकंड में भी चेंज कर दिए, तो 180 अपन पाई जो है डिग्री है, तो इसको मिनट सेकंड में ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ये हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेते हैं इसे। अच्छा, तो 1 रेडियन, अच्छा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पाई अपन 180 रेडियन के बराबर। ओके, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ये वैल्यू रखकर 0.01746 रेडियन हो गया। अब देखो तीनों में रिलेशन बनाना हो, ठीक है। डी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए डिग्री, आर का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए रेडियन, और जी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए ग्रेड्स इन एन एंगल थीटा। और तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला है, देखो ये डी अपन 90 इक्वल टू जी अपन 100 इक्वल टू 2r अपन पाई, ये रिलेशन। अब इससे जो भी निकालना है निकाल लो, इस फॉर्मूला से जो भी निकालना है हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि 60 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री और रेडियन का हम यूनिट करेंगे, जैसे डी अपन 90 और 2r अपन पाई, तो कितना हो गया 60 अपन 90 और 2r अपन पाई, ये कट गया, ठीक है। और ये 3 से 2 और ये हो गया 3, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 1/3 और r अपन पाई, तो पाई बराबर की r बराबर 3 भाई। रेडियन में कितना हो गया 60 डिग्री रेडियन में पाई अपॉन 3, ऐसे भी निकल गया। अब ऐसे भी निकल जाएगा, डायरेक्ट भी निकल जाएगा, ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, ऐसे डिवाइड करके, ओके, वैसे भी निकल जाएगा। तो ये आपको समझाए कि इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, अब जैसे मान लो कि ग्रेड को हमें डिग्री में चेंज करना है, मान लो, और आपको दिया है 50 ग्रेड, और ये डिग्री में कितना होगा, तो डिग्री और ग्रेड का रिलेशन लेंगे, तो डी अपन 90 और ये हो जाएगा 50 अपन 100, तो ये 0 से 0, ये 2, तो हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा 90 अपन 2, मतलब कि कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। समझ में आया कैसे यूज करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो आर्क, ये लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ द सर्कल, वही थीटा वाला, वही रेडियन, कि इन्हें इफ इन ए सर्कल रेडियस हमारा आर है और उसका आर्क लेंथ एल है और एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है इन रेडियन में, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है एल अपन आर, मतलब लेंथ ऑफ ए आर्क अपन रेडियस। ये तो हम जानते ही होता है डिग्री मेजरमेंट में। हमें लेंथ निकालना है तो एल बराबर कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा। एल बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, मतलब कि रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाई सेंटर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अब देखो, अब ये हमने बेसिक समझ लिया, एंगल के बारे में समझ लिया, उसके मेजरमेंट देख लिए, उसकी कन्वर्जन मतलब यूनिट देख लिए, ठीक है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे हैं, मतलब क्या, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, ये बी पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, और ये थीटा लिए, तो ये थीटा जो होगा वो एक्यूट होगा, एब्टूस नहीं होगा, क्योंकि जब राइट एंगल ये 90 डिग्री ले लिए तो ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा एक्यूट होगा, एब्टूस नहीं होगा, क्योंकि एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और ये जब 90 हो गया तो बचे 90, तो ये दोनों 90 में ना होगा, ठीक है ना, ये एक्यूटी होगा। ओके, तो इसमें देखना है रिलेशन। अब ध्यान से देखो, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एकदम सामने वाला, और थीटा के बगल वाला बेस होता है।
अगर यही थीटा चेंज कर जाए, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो ये है और ये राइट एंगल में अगर हम थीटा यहाँ रखें, इस पर रखें, तो क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। थीटा वाला सामने साइड परपेंडिकुलर, तब ए सी हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। तो जहाँ पर ए बी बेस था, अब परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, अब बेस बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा ही चेंज कर दिए। तो थीटा के सामने वाला जो एंगल एक्यूट एंगल है, वो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और बगल वाले साइड को बेस बोलते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखना। चलिए ये चीज़ें हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट साइड एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन थीटा, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, याद रखना है। कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, ये याद रखना है। ओके, अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होता है। और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। तो ये कॉसेक थीटा साइन का रिवर्स है, इसलिए हम 1/sin थीटा लिखते हैं। देखो कॉसेक थीटा जब लिखा जाएगा तो ये होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइन थीटा से रिवर्स है, इसलिए हम कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखा गया है, ठीक है। सेक थीटा वही 1/cos थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा तो 1/tan थीटा हो जाएगा, और ये भी फार्मूला होता है। ओके, तो ये सब फार्मूला हो गया जो याद रखना है आपको, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब कुछ हम स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हमें जानकारी है, ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। ये एंगल है, ये साइन, साइन 0 डिग्री, यहाँ पर साइन मतलब ये साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि साइन, ये देखो साइन और ये थीटा, तो साइन और थीटा दोनों साथ साथ होता है, ऐसे नहीं होता है साइन इंटू थीटा, ऐसे नहीं होता है। तो साइन तो उसका एंगल भी होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका एंगल भी होगा। ओके बच्चे, साइन है तो उसका एंगल भी होगा। तो देखिए बच्चों, अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हम जान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये साइन है तो इसके साथ एंगल भी होगा, अकेले नहीं है साइन, क्योंकि साइन के साथ एंगल भी होता है। ओके, साइन थीटा। तो आगे बढ़ते हैं ये चीज़ें। तो देखो ये साइन के साथ 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 पर 1/2, 40 पर 1/√2, ये सभी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, आप ये याद रखिएगा सबकी वैल्यू। जैसे कॉस का, टैन का, तो साइन कॉस टैन अगर याद होगा तो कॉट क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, कॉट क्या कर देना, रिवर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं देखो टैन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो अगर मान लो कि हाँ, और कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो मान लो कि हमें कॉट 0 के निकालना है, तो 1/tan 0 हो जाएगा, और tan 0 होता है 0, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें दी हुई है। तो हमें कहाँ तक याद रखनी है, हमें ये तीन ही याद रखना है, साइन कॉस टैन का। उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स 1 कर देंगे, तो कॉट का भी निकल जाएगा, सेक का गिरा और कॉसेक का भी निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्राफ इसका जो होता है, जो स्टैंडर्ड साइन का ग्राफ क्या होता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ देखो ये दिया गया है, ये ग्राफ होता है। साइन थीटा का जो वैल्यू होती है, मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, जैसे वाई बराबर हम ले लिए साइन एक्स, एक्स हमारा यहाँ पर एंगल है, एक्स क्या है जी, एंगल है जो इनपुट का काम कर रहा है, और ये तुम्हारा आउटपुट। तो ये एक्स का एंगल रखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकाल कर ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो इस ग्राफ से देखो, ध्यान से देखो, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1, इसी के बीच होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री पर 1 है, देखो यहाँ पर 270 पर -1 है, ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है।
ये ग्राफ का नेचर ध्यान में रखना है। डोमेन इसका मतलब एक्स की वैल्यू एंगल कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज देखो, रेंज क्या होगा, तो -1 और 1 के बीच में ही होगा, -1 भी होगा और 1 भी होगा। पीरियड मतलब ये कितना एंगल के बाद रिपीट करता है, तो 360 पर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से आया और फिर यहाँ से ये देखो आया, और फिर यहाँ के बाद फिर ये रिपीट करेगा, इसी फॉर्म में करेगा ऐसे। तो ये 260 पर 2 पाई पर ये रिपीट करता है, मतलब इसका पीरियड होता है 2 पाई। देखो cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ ये है, ठीक है। इसका भी देखो डोमेन मतलब एंगल, ये x की वैल्यू जो होती है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज इसका वही होता है जो साइन का होता है। इसका पीरियड भी 2 पाई, ये 2 पाई पर फिर रिपीट करेगा। ओके, चलो ध्यान से tan x का ग्राफ देखो, ये tan x का ग्राफ जिसको ध्यान से दिया हुआ है यहाँ पर। हम जानते हैं कि tan 0 का 0 होता है, और tan देखो 45 पर कितना होता है 1, सॉरी 45 पर 1 होता है देखो, और tan 90 पर इन्फिनिटी। ये ऐसे पैरेलल, जैसे डॉट डॉट दे के इन्फिनिटी के लिए ऐसे पैरेलल दिखाते हैं कि ये जाकर इन्फिनिटी पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा, पैरेलल कर दिया गया। देखो ऊपर और नीचे ऐसे। फिर इसके बाद ये देखो 180 पर 0 होता है, ठीक है, सब वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे। तो ग्राफ ये बताया भी गया है आपको 11th में। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि इसका डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होता है। देखो डोमेन क्या होता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। अब देखो 2n + 1 क्या है, ये ऑड है, ऑड नंबर, मतलब कि एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे देखो 90 ऑड मल्टीपल पर, इवन तो 180 आ गया, देखो 3π/2 पर ये इन्फिनिटी है, तो वहाँ पर तो कोई इनपुट ही नहीं है, ना ही उसका आउटपुट है, ठीक है ना, इसलिए उसको बिलोंग नहीं करेगा। रेंज -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पीरियड कितना होता है पाई, मतलब 180 पर फिर रिपीट करेगा। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है -90 डिग्री, यहाँ पर +90 डिग्री, कितना हो गया 180 का डिफरेंस, फिर से रिपीट कर रहा है। देखो 180 के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है 180, फिर इधर से ऐसे ही रिपीट करेगा आगे। कॉट का, अब तो कॉट x बराबर क्या होता है 1/tan x, तो रिवर्स हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पर इसको चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये अब देखो 90 पर ऐसे आ गया। चलो तो इस तरह से होता है। डोमेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, मतलब ये 180 पर अब क्या करेगा, इन्फिनिटी होगा कॉट। देखो 180 पर 90 के, या n पाई लिख सकते हो, n पाई, या 90 के इवन मल्टीपल पर ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। tan ऑड 90 के ऑड मल्टीपल पर, और कॉट 90 के इवन मल्टीपल पर, या n पाई कह सकते हो। रेंज वही -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका भी पीरियड पाई का होता है। सेक, सेक तो मालूम है कि सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x। तो क्या करेंगे, सेक का ग्राफ क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो और इसको ऐसे रिवर्स कर दो, फिर देखो यहाँ से ये कट करो, ये यहाँ से ये कट करो, और फिर यहाँ से ऐसे चेंज कर दो, ऐसे ही बनता है आपका, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही दिया है, देखो सेक का वही दिया है, देखो। चलो मतलब कि -1 से 1 के बीच में हमारा एक ध्यान रखें कि -1 से 1 के बीच में कोई आउटपुट नहीं है। देखो -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, समझ में आ रही है, -1 से और 1 के बीच में कोई आउटपुट हमारा नहीं। इसका ये डोमेन याद रखना है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ ए 90, 2n + 1 ऑड ही आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा सेक x में, मतलब 90 नहीं होगा, 270 नहीं होगा, उस पर आउटपुट है ही नहीं कुछ, तो नहीं होगा। रेंज हमारा ये -इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी, -1 और 1 के बीच में सेक का वैल्यू नहीं होता है। इसका भी पीरियड 2 पाई। कॉस एक क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन को पलट देंगे, ठीक है। इसमें भी वही है
कि इसका आउटपुट -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। देखो ये -1 है और ये 1, इसके बीच में कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो डोमेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, एक मतलब 180 या इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री छुड़ाकर, और सभी डोमेन होगा, मतलब सभी x की वैल्यू होगी बस n पाई, मतलब कि 180 के मल्टीपल में नहीं होगा, या 90 का इवन मल्टीपल में हम x की वैल्यू नहीं ले सकते हैं कॉसेक में। इसका भी रेंज वैसे ही होगा। ठीक है, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर देखो नोट मॉड वाला, देखो मॉड। अब देखो एक बात ध्यान से रखें, ध्यान से हो थोड़ा सा, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसके बीच में होता है। तो अगर पूछा जाए मॉड साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो लेस कर मॉड साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा ना। मॉड का 0 से 1 के बीच में, निगेटिव तो होगा नहीं, वैसे ही वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। ये भी वही दिया हुआ है सेक का, और ये कॉसेक का ऐसे होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले, ये तो बताया गया है साइन थीटा का, ये 1/cos, कॉसेक का साइन, ये सब तो आपको पता ही है। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर वहाँ से ये फार्मूला आ गया। तो ये आपको फार्मूला है जो लिखा गया है, याद रखना है। अब देखो साइन, क्या देखेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ए डिफरेंट क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में नहीं हो, क्योंकि एंगल तो रिपीट करता है ना, ऐसा थोड़े है। जैसे ये एंगल तो 360 हो गया। ठीक है, तो मान लो कि ये एंगल 360 हो गया, तो फिर अगर चक्कर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, 720, 3 बार चक्कर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रही है बात है, 360 ऐड हो जाएगा। तो एंगल जो होता है वो रिपीट करता है, रिपीटेशन होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा जो है वो पीरियडिक फंक्शन है, रिपीट करते रहते हैं वो बार बार अपने चीज़ों को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान में रखें। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल का बताया गया है, ये देखो एरो दिया हुआ है, मतलब इस तरह से देखो, ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है ऐसे से। अब डिपेंड कर रहा है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया तो 90 डिग्री, फिर ये यहाँ से यहाँ गया तो 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ गया तो 270 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ गया 360 डिग्री। अब जैसे मान लो कि हम एक लेते हैं, मैंने यहाँ से ये बना दिया। अब बताओ ये एंगल, तो ये थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट जो भी एंगल हो, तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट का साइन कॉस टेन जो भी निकालोगे इस एंगल पर, तो केवल साइन, केवल हमारा जो है, केवल हमारा साइन नहीं, सभी एंगल पॉजिटिव आएंगे, सभी चीज़ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सब पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही है बात है। अच्छा, एक और चीज़ समझ आती है, जैसे मान लो कि हमने ऐसे एक ले लिया है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ गया, चलो यहाँ गया, और हम यहाँ पर ये ले लिए 30 डिग्री, बस ये 30 डिग्री ले लिए, तो कितना हो गया देखो, तो कितना चक्कर मारा, एक चक्कर 360, और ये हुआ 180, तो 360 प्लस 180 प्लस 30, तो 210, कितना हो गया 0 6 1 7, ये 570।
अब मान लो कि तुमसे निकाला जाए 570 डिग्री कॉस 570 डिग्री, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो पता कर सकते हैं। किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan थीटा cot थीटा प्लस होता है और सभी माइनस होता है। ओके, तो ये तो कर लिया हम। आगे देखो, कुछ स्पेशल एंगल होता है जिसको याद भी रख सकते हो और इसको निकाला भी जा सकता है, निकाला भी जाता है, ठीक है, ये निकाला भी जाता है। जैसे साइन थीटा से इतना का वैल्यू 15 डिग्री का, 18 का वैल्यू 22.5 डिग्री 36 डिग्री का ये, और कॉस का 10 का, ये सब वैल्यू है, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स मतलब दो एंगल का सम हो, डिफरेंस हो, तो कैसे करते हैं, वही कि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो पहले एंगल अगर माइनस थीटा हो तो एंगल माइनस थीटा हो तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये कॉस, ये सेक भी प्लस और ये माइनस, मतलब ये बोल रहा है कि साइन माइनस थीटा, हमारा थीटा कितना हो गया, माइनस थीटा। तो ये हो गया, ये फार्मूला ऐसे बताया है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस थीटा। देखो यहाँ पर दिया कॉस थीटा, मतलब ये थीटा कितना हो गया, माइनस थीटा हो गया, तो ऐसे बताइए फार्मूला। फिर वैसे ही अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाए तो 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 प्लस। इसके अलावा यही नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। तो इसका सिंपल से तरीका बता दिए हैं कि कहीं भी एंगल दे तो आप इसको चेंज करो, तोड़ लो, 90 के मल्टीपल में प्लस माइनस में तोड़ लो। जैसे एन 90, जैसे यहाँ पर लिखो एन, यहाँ एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जो भी वैसे लिख लेंगे। अगर ये एन इवन मल्टीपल में होगा 90 का तो चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करने का मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस रहता कॉस रहेगा, टैन रहे तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर कोई जो भी थीटा दिया रहे, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में तो साइन कॉस पॉजिटिव, थर्ड में तो टैन कॉट, और फोर्थ में तो कॉस सेक। हो गया, अब निकाल लेंगे। तो ये मतलब जो भी आए ये थीटा के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर ये एन जो है तुम्हारा क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर हो, मतलब 90 तुम्हारा ऑड मल्टीपल में हो तो चेंज करेगा। साइन किस में हो जाएगा, साइन हो जाएगा हमारा किस में, कॉस में। टैन किस में हो जाएगा, कॉट में, ठीक है। कॉस किस में हो जाएगा, साइन में। ऐसे सेक किस में हो जाएगा, कॉसेक में। चेंज हो जाता है ये, ओके बच्चों। और उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल लेंगे। यहाँ भी देखो ऐसे ही दिया हुआ है, इसी तरह से, ये पूरी याद नहीं करना, उसी तरह से कर सकते हो। तो देखो जैसे मान लो कि 270 डिग्री प्लस थीटा दिया है, तो 270 को 90 के फॉर्म में लिखो, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो 200, ये 90 ऑड मल्टीपल में है तो चेंज करेगा, साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर थीटा, ये थीटा है तो थीटा। अब प्लस है कि माइनस होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, इसको नहीं देखना है, इसको कॉस प्लस होता है तो ये वैल्यू प्लस होगा। देखो फार्मूला में यही होगा, देखो आगे, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे, इस तरह से हम कर लेते हैं इसका, अभी जो हमने बताया। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लो कि हम आपको ले लिए क्या, जैसे आप ले लिए साइन, और ये 450 डिग्री अब प्लस थीटा। अच्छा, तो ये साइन 450, ये 9 5 45, 90, और ये 50। तो ये 90 हमारा फाइव का ऑड मल्टीपल में है तो चेंज करेगा, ये कॉस थीटा हो गया। अब ये 450 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो देख लो, चेक कर लो ऐसे, ये 360 हो गया। 360 में और फिर हम 90 ऐड किए तो कितना हो गया, 445, और प्लस थीटा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल। ये क्या हो जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस, तो ये जाएगा, हो गया, ओके। तो यहाँ से ये कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब कुछ कंपाउंड एंगल के बारे में हम उसके फॉर्मूले, ये आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से माइनस में ये फार्मूला होता है कॉस प्लस माइनस टेन में टेन ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए माइनस बी का। ये सभी फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, एकदम याद रखना। ये फार्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें ध्यान में रखना है जल्दी के, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जो फार्मूले यहाँ से यहाँ लिखते हो तो यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो। इस फार्मूले में भी देखो, अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा स्पेशल कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। कॉस वाला में वही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिखते हैं, याद रखना है आपको। साइन ए प्लस बी प्लस सी, तीन में अगर पढ़ते तो ये होता है। देखो याद करने का क्या तरीका है, देखो सबको कॉस लिखो, एक तुम्हारा चेंज हो जाएगा। देखो कॉस ए कॉस बी साइन सी हो गया, फिर कॉस ए तो बी वाला कर दिए साइन बी तो कॉस सी, फिर साइन ए तो ये दोनों कॉस रहेगा, और फिर माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, जैसे जो जी लिखे हो। ये याद करने का सिंपल तरीका है। तो साइन के, अच्छा इसको हम इस फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, टैन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है। अच्छा ये देखो कॉस का है, यहाँ पर ये कॉस का दिया गया है। ओके बच्चों, इसी कॉस को फिर ये देखो टैन में लिखने का फार्मूला बताया है। ये सभी फार्मूले आपको याद रखना है, ये सब फार्मूले याद रखना है। ये भी याद रखना है, टैन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला ये होना चाहिए। अगर ए प्लस बी जीरो होगा तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट ये चीज़ें तोड़ मैंने प्रूव किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, देखो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कंपाउंड में कैसे लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस डी, ये सभी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े हो आप, ये उसको याद रखना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल का मतलब, देखो साइन 2a अगर होगा तो ये 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला साइन में, ये टैन में कॉस 2a बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा अगर हमें पूरे को कॉस में लिखना है तो ये चेंज कर दिए, और ये साइन में लिखना है तो ये, और टैन में लिखना है तो ये फार्मूला होता है कॉस 2a का। तो ये टैन 2a का फार्मूला होता है, साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला, टैन 3a का फार्मूला, सभी आपको याद रखना है। अब देखो बताए थे ना, जैसे साइन 2a रखें, अब 2a की जगह a हो गया, जैसे साइन आपको बताया गया था साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये 2 थीटा की जगह थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा अपन 2 कॉस थीटा अपन 2 हो जाता है। ठीक है, वही फार्मूला है, बस 2a की जगह a, तो इधर a की जगह a अपन 2 हो जाएगा। देखो ये सेम, देखो कॉस 2a की जगह a हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, a अपन 2, सब में वही हो जाएगा। यहाँ पे देखो tan 2a की जगह क्या हो गया a, तो यहाँ पर tan अपन 2 हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा, सब वही सब फार्मूला है। देखो ये सब ये याद रखना आपको है, ये सभी आपको फार्मूले हैं जो कि याद रखना है। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये प्रोडक्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो याद रखना है कॉम्परेटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, ये 1/3 साइन 3 थीटा, ये लिखा जाएगा। कॉस में होगा तो ये लिखेंगे, और टैन में होगा तो टैन 3 थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखो, कॉस 376 और ये कितना आता है, कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री कितना होगा, 1/4। अब देखो ये तुम्हारा जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a डैश इज कॉस 2 n के पावर n माइनस a, तो ये होता है, एकदम याद रखते हैं। साइन में अगर हो तो साइन देखो 3 ऐसे सम में साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस 2b साइन ए प्लस n माइनस 1b, तो ये होता है, ये याद रखेंगे। कॉस में भी होता है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब कुछ आइडेंटिटी ऑफ एंगल ट्रायंगल के, अगर जैसे मान लो कि बोल दिया ट्रायंगल है कि ए बी सी आपका ट्रायंगल है,
इसका मतलब तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। अच्छा वही लिखा हुआ है कि ए बी सी हमारा एंगल है तो तीनों एंगल का सम 180। अब देखो साइन बी प्लस सी हो जाएगा साइन है, कॉस बी प्लस सी होता है माइनस कॉस है। ये सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है बी है सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना 180 मतलब पाई। तो बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो सेड माइनस ए। अब आपको पूछ रहा है कि साइन बी प्लस सी, तो क्या हम लिख सकते हैं, तो साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये कितना होता है साइन ए होता है। ये वही है जो कि ये फार्मूला के फॉर्म में लिखा है बस। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये सभी ये ये सभी फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है, ये और ये। ओके, यहाँ पर देखो कुछ काला पीरियोडिक टर्म है जो आपको मतलब कि तो हम मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके एंगल जो होते हैं रिपीट करते हैं बार बार, 360 ही नहीं होता है आगे भी होता है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ कि कोई फंक्शन सेट टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी ग्रेटर देन 0 और फंक्शन इस चीज़ को एग्जिस्ट करे। क्या मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, जैसे यहाँ पर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा या साइन ही, जैसे साइन में लो, साइन में लो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। देखो आगे भी रिपीट करेगा, रिपीट करते रहता है, 360 में थोड़े ये इसके बाद फिर रिपीट करते रहता है तो सेम वैल्यू आते रहता है। तो वही इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। कुछ रिजल्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है इसका पीरियड। साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई। टेन और कॉट का कितना होता है पाई। अगर साइन के थीटा हो तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई के। जैसे मान लो कि साइन 2 थीटा है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, इसका हो जाएगा पाई। क्लियर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। अब देखो टैन के थीटा का पीरियड तो पाई अपॉन के डिवाइड कर दो। अब पावर में हो साइन के पावर एन थीटा कॉस के पावर एन थीटा सेक के पावर एन थीटा कॉस के पावर एन थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा 2a पाई होगा। जैसे आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा का, इसका पीरियड कितना होगा 2a पाई होगा, ठीक है ना ऐसे। हाँ लेकिन कब, सॉरी नहीं, सॉरी एन हमारा ऑड होगा तब होगा, इवन होगा तो हाफ हो जाएगा। हाँ जैसे हमने पूछा क्या साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा तो पाई, क्योंकि पावर इवन है, इसका पीरियड कितना होगा पाई। अगर वही पूछे साइन के पावर 3 थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 2 पाई। मतलब ये पावर में हो तो अगर एन ऑड होगा तो पीरियड 2 पाई, इसका केवल साइन कॉस सेक और कॉसेक की बात हो रही है। एन अगर पावर में जो है ऑड होगा तो 2 पाई, इवन होगा तो पाई होगा। वही अगर ये कॉट में पावर में हो तो जैसे टेन के पावर एन थीटा कॉट के पावर एन थीटा, पाई कब होगा जब एन इवन हो या ऑड। इवन हो या ऑड कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, इसका पीरियड पाई होगा, और क्यू थीटा का भी क्या हो जाएगा पाई होगा, इवन हो या ऑड पावर। अगर यही मॉड में लग गया, देखो मॉड में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी मॉड में लग गया तो इसका पीरियड कितना होता है पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो मॉड में साइन प्लस कॉस, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस, या मॉड टैन प्लस मॉड कॉट, या मॉड सेक थीटा प्लस मॉड कॉसेक का पीरियड कितना होता है पाई अपॉन 2। ओके ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा का पूछता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया है ए बी कॉस थीटा प्लस हो या माइनस बी साइन थीटा, तो उसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस लगाएंगे माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से दिया हो कांस्टेंट भी है, जैसे ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा और कोई कांस्टेंट दे दे, ठीक है, इसके बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें केवल सी ऐड कर देते हैं, तब इसके लिए हो जाएगा सी प्लस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम पूछे तो माइनस कर दो उस कांस्टेंट में, सी माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये आपका पूरा थ्योरी होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन करेंगे।